अगर हम दोनों साथ हैं ना तो हमसे सब कुछ हो पाएगा। क्या बात है, इतने टेंशन के माहौल में भी रोमांस का टाइम निकाल लेते हो तुम दोनों। इससे पहले तुम मुझ पर चीखे या मुझे अपने इस कमरे से बाहर निकलने की धमकी दे, एक बात मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि तुम और तुम्हारी बीवी अब इस घर के नौकर हो, और नौकरों को सोने के लिए इतना आलीशान कमरा नहीं, एक चटाई और अगर किस्मत रहे तो एक तकिया मिलता है। तमीज से बात करो और न बता रहे कि क्या गुड्डन, क्या कर लोगी तुम? दुर्गा जी कैसी? कुछ नहीं कर सकती हो तुम गुड्डन। किस्मत के सामने घुटने टेकने के अलावा और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। हम दोनों के सामने बिल्कुल फीकी पड़ गई हो तुम। तो चलो आओ, बाहर ले चलता हूं। तुम्हारी असली जगह कहाँ है वो तुम्हें दिखा देता। I'll show you a new world. Come. चलो। अरे आओ मेरे भाई, नजारा सामने। विक्रांत, हाउ डेयर यू। माँ प्लीज आप रहने दीजिए। नहीं आप छोड़ दीजिए माँ, हम कर लेंगे। क्या बात है अक्षत बाबू, ओ सॉरी बाबू तो तुम अब रहे नहीं, तो खाना पीना रहना सहना भी तो नौकरों वाला ही होगा ना। देखो मैं बहुत फेयर आदमी हूं, मैं चाहता तो घर के बाहर गार्डन में भी ये सब सेट करवा सकता था, लेकिन नहीं, ईमानदारी से जहां इस घर के पुराने नौकर सोते थे वहीं तुम लोगों को भी जगह दिया। आज तूने माँ का अपमान किया विक्रांत, इसकी सजा मिलेगी तुझे। मैंने अकेले ने ये नहीं किया है, एक्चुअली इस घर की बड़ी बहू का ये आइडिया है, दुर्गा जी का है। दुर्गा जी, हमें लगा था आप सिर्फ रिश्ते भूली हैं, बड़ों का सम्मान करना नहीं। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई इस तरह के आइडिया का इजाद करते हुए? क्यों आएगी मुझे शर्म? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारी सीख है ना गुड्डन। अब तुम्हारी सीख पे तुम्हें खुद ही गुस्सा आ रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? चलो बहुत गुफ्तगू हो गई, अब तुम लोग सोने की तैयारी करो। मेरे अंदर की इंसानियत मुझसे कह रही है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा आराम करने दूं। जल्दी सो और सुबह उठकर सफाई शुरू कर दो, समझे? गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो जाओ। बोल रही हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं जेल चली जाऊँ ना तो ये सब आपको इतनी टॉर्चर की जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। नहीं अलीशा प्लीज बी क्वाइट, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो तुम्हारा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, ओके? अलीशा, जिंदल साहब सही कह रहे हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है अलीशा। जो भी कुछ हो रहा है उस विक्रांत की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम सब एक परिवार की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह इसके साथ डील करेंगे। सब ठीक हो जाएगा अलीशा, प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लला ठीक कह रहा है अलीशा, जब परिवार एक साथ खड़ा हो ना तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान नजर आती है। बिल्कुल सही कहा, जब तक हम साथ हैं और खुश हैं, कोई बाहर वाला आकर हमारी खुशियां हमसे नहीं छीन सकता। सासू ठीक कहा ना मैंने। चलिए बहुत रात हो गई, अब सोते हैं। आओ। मैं एजे और गुड्डन माँ के पास सोऊंगी। पता है आज मुझे अपने रूम की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही।
क्योंकि मुझे यहाँ जमीन पर आप दोनों के साथ बहुत अच्छी नींद आएगी। चलिए मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ। विक्रांत का ये पागलपन बढ़ने से पहले हमें उसे रोकना ही होगा। हमारी और इस परिवार की जिंदगी से उसे निकाल फेंकने के लिए कोई तो रास्ता ढूंढना होगा हमें। विक्रांत, तू यहाँ क्या कर रहा है? मजे ले रहा हूं। तेरे परिवार को इस तरह तकलीफ में सोता हुआ देख मेरे दिल को कितना अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकता। शर्म नहीं आती तुझे? घर का मर्द है तू और अपने ही घर वालों की सुरक्षा नहीं कर सकता? देख, उधर देख, तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरा पूरा परिवार नौकरों की तरह सो रहे हैं सब। सर्वेंट्स। मेरी माँ, मेरी कुट्टन, अलीशा, मेरा पूरा परिवार नौकरों की तरह नहीं, एक परिवार की तरह सो रहे हैं। तू देख, देख उनके चेहरों को, कितनी सुकून भरी नींद में है सब। पता है क्यों? क्योंकि उनका मन साफ है। तेरे मन की तरह अंदर तक सड़ नहीं चुका है अभी तक। कहना कि मेरा परिवार मेरा सब कुछ है विक्रांत, और जब तक ये सब मेरे साथ है ना, तब तक तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझसे कुछ नहीं छीना। और मेरे परिवार को मुझसे अलग करवाना ये तुमसे ना हो पाएगा। आएगा, वो दिन भी आएगा जैसे आज तेरे परिवार का एक सदस्य मेरे साथ खड़ा है, वैसे एक एक करके सब मेरे साथ आएंगे। बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा तू, सड़क के कुत्ते जैसी हालत कर दूंगा तेरी। पानी की एक बूंद के लिए भीख मांगेगा तू, और कोई तुझे पूछने तक नहीं आएगा। ये वादा है मेरा तुझसे मेरे दोस्त। गुड नाइट। तुम जाग रही हो? सोई क्यों नहीं अभी तक? राकेश सबको परेशान कर रहा है, आपसे इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे, हम कैसे सो सकते हैं? इसकी चिंता तुम मत करो कुट्टन, इसे हैंडल करना मुझे अच्छी तरह आता है। यू रिलैक्स, सो जाओ। सब सुना हमने जनरल साहब, क्या क्या कर गया वो? पानी के लिए भीख मंगवाएगा ना ये आपसे? हमारा नाम भी कुट्टन नहीं, अगर इसे आपके पैरों में गिरा कर आपसे पानी की भीख ना मंगवाई तो। देखो गुड्डन, फिर से कोई ये उतावला होके कोई गुस्से में कोई स्टेप मत उठा लेना। प्लीज लेट मी हैंडल इट। कुछ नहीं कर रहे हैं जनरल साहब, लेकिन भीख तो हम इससे मंगवा कर रहेंगे, वो भी सोच के, समझदारी से। अरे धुआं बंद करो। हेलो, अरे कोई है? बंद करो धुआं। मर गए क्या सबके सब? अरे कोई है? अरे कोई है इस घर में? बंद करो धुआं। क्या है? दूर करो उसे, दूर करो उसको, दूर। मेरे को धुएं से प्रॉब्लम है, हटाओ उसको। अरे धुआं बंद करो, उधर करो, उधर पीछे करो। मार दो मुझे, मैं कह रहा हूं मार दो, मार दो मुझे। ये धुआं कैसे? आग लग गई है क्या? ये जरूर इस कुट्टन का काम है।
पानी पानी पानी! पानी ला। अरे पानी! कोई फायदा नहीं है दुर्गा, क्योंकि क्या है ना, किचन पर हमने ताला लगवा दिया और घर के सारे नल भी बंद करवा दिए। तो कोई फायदा नहीं है, आप बेकार अपना टाइम वेस्ट करेंगे। यहीं खड़ी रहिए। ये घुटन कितनी बेर है, मैं देखा तुमने, तुम्हारी बहन है। पानी पानी का गुड्डन, पानी का मकसद का वो रहा पानी दे मुझे, अक्षत पानी दे मुझे, पानी दे मुझे। पागल हो गया क्या? पानी दे, तुझे पता है मुझे धुएं से प्रॉब्लम है। पानी दे मुझे, पागल हो गया क्या? तुझे पता है मैं धुएं नहीं बर्दाश्त कर सकता। पानी दे, तेरे पैर पकड़। पानी दे मुझे, तेरे पैर पड़ रहा हूँ, पानी दे मुझे। कुछ याद आया विक्रांत? क्या कहा था तुमने कल रात को? जिंदल साहब को एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा दोगे, भीख मंगवाओगे उनसे, ऐसा ही कुछ कहा था ना? यहाँ पर हमें नजारा उल्टा क्यों दिख रहा है? ऐसा क्यों दिख रहा है कि तुम पानी के लिए भीख मांग रहे हो? तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया विक्रांत, पर क्या है ना, तुम गुड्डन से उसकी हिम्मत नहीं छीन सकते हो। और अब उसी हिम्मत से हम हमारा हक, हमारा घर, हमारा कमरा और हर वो चीज जो तुमने हमसे छीनी है ना, उसे वापस लेकर रहेंगे। विक्रांत, तेरे साथ चाहे जो कोई भी क्यों ना खड़ा हो, मेरे परिवार की एकता के सामने तू कभी जीत नहीं पाएगा। तो just give up now। तुम्हारी हार तय है विक्रांत। गलत, मेरे बदले की वजह बिल्कुल जायज है। तुम गलत हो, ये गलत है, पूरा घर गलत है, मैं गलत नहीं हो सकता। गलतफहमी है तुम्हारी। तुम्हें पता है जो रास्ता तुमने चुना है ना, वो गलत है विक्रांत। महाभारत का युद्ध याद नहीं है तुम्हें? कर्ण का दिल बिल्कुल साफ था, लेकिन जो रास्ता उसने चुना था वो गलत था, और इसीलिए कौरवों के साथ उसका भी अंत हुआ। ठीक वैसे ही जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, उसकी मंजिल में तुम्हारा अंत तय है विक्रांत। और ये बात तुम्हें अभी नहीं, और बहुत जल्द समझ आ जाएगी। गुड्डन ने भीख मंगवाई मुझसे पानी की, विक्रांत गोयल से। तो तुम्हें क्या लगा था गुड्डन को हराना इतना आसान होगा? बड़ा बड़ाई कर रही हो गुड्डन की? इतने अच्छे से जानती हो तो बता दो कोई तरकीब। तरकीब तो तुमने खुद निकाली है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि तुम अच्छे से अमल नहीं कर पा रहे हो उस पर। क्या मतलब? मतलब बहुत सिंपल है। पूरे घर में नौकर बनकर लोबान जला रही थी ना मच्छर मारने के लिए, तो बस वो नौकर है, यही एहसास दिलाना है उसे। गुड्डन और इस पूरे परिवार को चोट कैसे पहुंचानी है ना विक्रांत, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लोहा गर्म है विक्रांत, हथौड़ा मारने का वक्त आ गया है। वाह, क्या चंपी करती हैं आप। मेरे दिमाग की ना सारी खिड़कियां खुल गई। हाँ तो ऐसे ही थोड़ी। माँ जी बताइए इसे, अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी देखना तुम्हारी इन खिड़कियों से तुम्हारी टेंशन ऐसे कैसे बाहर भाग जाएगी। अलीशा,
तुम्हें पता है कि गुड्डन पहले इतनी खराब चंपी करती थी कि सर का दर्द कम होने की जगह उल्टा बढ़ जाता था। और ये जो तुम्हें अभी अमेजिंग चंपी मिल रही है ना, गेस करो ये गुड्डन ने कहां से सीखी? आपसे? एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट। जो अकेले कमरे में तो कहते हैं हम इतनी अच्छी मसाज करते हैं कि आप सारी दुनिया भूल जाते हैं। अरे माँ बेटी हैं हम। हाँ मतलब हमारा मतलब है कि आप तो मास्टर शेफ है ना, मतलब ऐसे कोई चंपी मास्टर थोड़ी है। हाँ एग्जैक्टली, यही कहना चाहती थी, राइट। क्या बात है, बड़ा परिवार परिवार खिला जा रहा है। क्या बदतमीजी है ये दुर्गा बहू? बदतमीजी नहीं है एजे, मुझे लगा ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में शायद आप लोग भूल गए हो कि आप लोगों की असली औकात क्या है। आप सब इस घर के नौकर हैं, इसलिए बस ये बात याद दिलाने के लिए ये पोशाक लाई। चलो फटाफट ये पोशाक पहन लो और काम पर लग जाओ। और एजे आप भी। मुझसे बात कीजिए दुर्गा जी, कुछ भी बोले जा रही है। जिंदल साहब ससुर हैं आपके। रहने दो गुड्डन, फॉरगेट इट। ऐसे कैसे फॉरगेट इट जिंदल साहब? हम हर बात को ऐसे फॉरगेट नहीं कर सकते। आप हर बार हमें ससुर बहू के रिश्ते का नाम देकर रोक देते हैं, लेकिन दुर्गा जी शायद अपने सारे रिश्ते भूल चुकी है। दुर्गा जी, हम आपसे एक बात फिर कह रहे हैं, जिंदल साहब से आज के बाद इस तरह बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अब इस घर के नौकर सिखाएंगे हमें कि उनकी कितनी इज्जत करनी है। जो कहेंगे, जैसा कहेंगे करना पड़ेगा। इस घर के नौकर हो तुम लोग, और नौकर मालिक की आज्ञा का पालन ना करे तो पता है ना क्या होता है। और वैसे भी अगर अपने काम को नहीं समझोगे, प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं दिखोगे, तो कैसे मैनेज करोगे इतनी शानदार पार्टी? पार्टी? पार्टी कौन सी पार्टी? पूरा इंदौर शहर जिंदल परिवार की अगली पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। और ये सारी तैयारियां कौन करेगा? घर के नौकर, यानी कि आप सब। चलो जल्दी से ये पोशाक पहन लो और काम पे लग जाओ। चलो। हमारा परिवार ऐसा कुछ नहीं करेगा दुर्गा जी। करना तो पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, और अगर मना किया तो तुम अलीशा को जेल भेज दोगे, उसे टॉर्चर करोगे, सजा दोगे, परेशान करोगे, राइट? करेक्ट। विक्रांत, शायद तुम भूल गए हो यार कि अलीशा अब अकेली नहीं है। गुड्डन और मैं हैं उसके साथ, और हमने ये वादा किया था कि तुझे उसका एक बाल भी बाका नहीं करने देंगे। तो फिर अलीशा के लिए ये सब। एक मिनट, पता है विक्रांत यार, कोई भी काम ना छोटा होता है ना बड़ा। अगर कुछ छोटा होता है तो वो देखने वाले का नजरिया। छोटी है तेरी सोच, क्योंकि अलीशा के लिए यूनिफॉर्म पहनना या फिर तेरा नौकर बनना, अरे ये बहुत छोटी सी चीज मांग ली तूने यार। अलीशा के चेहरे पर खुशी देखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता था। ये तो बहुत ही ज़ाया चीज मांग ली तूने। हो गया, ठीक है, चल फिर पहने कॉस्ट्यूम। देखता हूं आज तुझे कैसा लगता है जब पूरा इंदौर शहर
अपने मशहूर शेफ अक्षय जिंदल को एक नौकर के लिबास में देखेगा। ठंडी कर दी। जिंदल साहब, आपने तो अपना बड़प्पन दिखा दिया, पर अब गुड्डन का लड़कपन दिखाने का समय आ गया है। सब इंदौरिया के सामने नौकर बनाकर लाएगा जिंदल साहब को, हमारे परिवार को। अब तू देख विक्रांत, तुझे आज नानी याद ना दिलाई तो हमारा भी नाम गुड्डन है।